सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दे सरकार। देखिए, ये तो इतिहास गवाह है कि जब जब आप सत्ता के खिलाफ सच की आवाज़ उठाएंगे, चाहे पीछे देख लीजिए, हम भगत सिंह को देख लीजिए, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष, नेताजी सुभाष, कोई भी देख लीजिए, आप जब भी सत्ता के खिलाफ सच की आवाज़ उठाओगे तो आपके साथ अन्याय अत्याचार होता है। तो वो एक सच की आवाज़ थी और जो वीडियो था रियल है। गवर्नमेंट ने भी माना कि ये कमियाँ थी, लेकिन उसके बावजूद भी बर्खास्त कर दिया गया। वही जो मामला आप देख रहे हो, भगत सिंह ब्रिटिश टाइम पे जो लड़े थे, फांसी झूल गए, लेकिन आज तक भी भारत सरकार उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया है। तो ये देश का दुर्भाग्य है। तो वेलकम टू जित प्रिंस व्लॉग्स। तो आज का आपको स्वागत है एक नए दिन के साथ में। और आज अभी मेरा 5वां दिन है यहाँ पे किसान आंदोलन में, शाजापुर बॉर्डर पे, राजस्थान हरियाणा। तो बात यह है, अभी भी सुबह का टाइम है और सभी लोग अपने काम में व्यस्त हैं। कोई चाय पी रहा है, कोई पानी भर रहा है, कोई गर्म पानी कर रहा है। तो ये जो बेसिक नीड्स है वो जैसे हम घर में करते हैं वैसा ही ये यहाँ पे माहौल है, बहुत ही शानदार माहौल। और मेरा भी आज आप रुतबा देख सकते हो, पर पंजाबी टाइप से छापा बांध के और सर्दी का बचाव करते हुए। तो मैंने कल आपको एक बात बोली थी कि भाई आपका भाई खतरनाक सा कुछ सूट लेके आएगा। तो भाई कल तेज बहादुर जिसको आर्मी से बर्खास्त कर दिया था और नरेंद्र मोदी के सामने इलेक्शन भी लड़ा था एमपी का, उनका इंटरव्यू हुआ था पंजाब टीवी, पंजाब का कोई न्यूज़ चैनल था उसके साथ में। तो वो इंटरव्यू मैंने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया है, तो आपको भी वो देखना चाहिए। तो पहले वो इंटरव्यू देखिए और इंटरव्यू के बाद में आपसे मिलते हैं। वही कभी बात दोबारा हुई नौकरी के बारे में? कोई नहीं, उसका केस किया हुआ है, केस चल रहा है और मैं अपनी सच की लड़ाई पे मुझे जीत भी मिलेगी, निश्चित है। आज नहीं तो ये सत्ता जब जाएगी, सत्ता तो परमानेंट है नहीं, कभी तो जाएगी, सत्ता जाएगी तब हमारी जीत होगी, लेकिन जीत निश्चित है, जीत होगी। जैसे आपने ये एक निर्णय लिया था कि खाने में ये प्रॉब्लम आया, आपके साथ और भी फौजी वीर साथ थे आपका साथ निभाने के लिए, किसी ने स्टैंड लिया था आपके साथ? देखिए, उसके बाद में काफ़ी जवान हो गए, आपने उससे मीडिया में सुना भी होगा। एक जवान थे साउथ की मत्थू कुमार, जिनको मार के टांग दिया गया था, बाद में कहा कि उन्होंने सुसाइड किया। तो ऐसे 10-12 जवान थे, सभी को बर्खास्त कर दिया, सभी को बर्खास्त कर दिया। उनके भी केस चल रहे हैं, सभी की जीत होगी हमारी। ऐसे कभी आपने किसी से मिलाप किया? जैसे हिंदुस्तान में क्या, पंजाब में, कहीं भी देख लो, जैसे आपके भी फौजी वीरों की संस्था बनी हुई है, रिटायर्ड की भी है, मेरी मदद करो, जब आप मदद लेना नहीं चाहते? देखिए, जो ये लड़ाई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, संस्थाएं हैं, बहुत सी संस्थाएं, ज़्यादातर संस्थाओं कहीं ना कहीं सरकार से मिली जुली संस्थाएं, आपने देखा भी होगी। संस्थाओं के लीडर जो है वो, जो कार्य करता है वो लगे रहते हैं, उनके लीडर चुनाव लड़के चले जाते हैं, वो संस्था वैसे के वैसे रह जाती है। तो मैंने आज तक कभी किसी संस्थाई तो कोई ऐसी कोई मुझे संस्था नजर आई जो सपोर्ट में आई है, कि सत्ता से सब डरते हैं लोग, क्योंकि उनका भी, संस्थाओं का भी सरकार के अंदर कहीं ना कहीं हिस्सेदारी बन गई। तो कोई संस्था सामने आई नहीं। जो लड़ाई है अभी तक तो मैं खुद ही लड़ रहा हूँ और अभी मैं अपनी खुद की ही एक संस्था धीरे धीरे खड़ा करना चाहता हूँ। और रही सैनिकों की संस्था, तो जो हमारे जो अधिकारी थे, जो शोषण जो हमारा कर रहे हैं जवानों का, तो वो रिटायर आके ज़्यादातर संस्थाओं में मालिक वही बन के बैठे, तो उन पर क्या भरोसा किया जाए? ये कर्नल जनरल जो संस्था खोल रहा है तो सारा घोटाला तो वही कर रहा है, तो उनसे भी हम क्या विश्वास करें? तो अब हम जो है नए सिरे से किसान मजदूर, जो हमारा पिछड़ा जो वर्ग है, सभी को लेके हम खुद अपनी एक संस्था खड़ी करेंगे और ये अन्याय की जो लड़ाई है, जो भ्रष्टाचार की लड़ाई है, इसको जोर से लड़ेंगे। आपसे एक और बात करना चाहते हैं। जैसे आज का जो किसान है, किसान आंदोलन इस टाइम संघर्ष में जुटा हुआ है, यहाँ पे उनके जो जवान लड़के हैं वो बॉर्डर पे खड़े हैं सीना तान के। हमारे गढ़शंकर के एक नौजवान ने वर्दी में आके इस आंदोलन का हिस्सा बना था, उस पर कोई, आपको क्या लगता है कि सरकार की गाज गिरेगी, कोई उस पर कोई प्रेशर पड़ेगा? देखिए, हमारे देश की जो राजनीति है वो वोट बैंक की राजनीति। आज माहौल क्या है कि किसान के साथ हर वक्त ही खड़ा है। अगर दी वो सैनिक आया है, किसानों के सपोर्ट में वर्दी में आया है, अगर दी इनको लगेगा कि हमारे वोट बैंक में सेंध लगेगी तो वो कुछ नहीं बोलेंगे। अगर दी इनको माहौल ऐसा लगेगा नहीं इसके पीछे बैक सपोर्ट नहीं है, तो आज लिख के लीजिए, उस जवान का पक्का ही कोर्ट मार्शल करेंगे। आज नहीं तो 5 साल बाद उसको कोर्ट मार्शल ये करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये काले अंग्रेज है और उनके नियम कानून है, इसलिए तो ज़्यादा कहीं का भी हो, जो इनसे इनके सामने जो आएगा, कोई भी हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे कहीं का भी हो,
क्योंकि वो काले अंग्रेज हैं और इनको जो नियम कानून, जो देश की जो सिस्टम जो चल रहा है, सिर्फ चेहरे बदले हैं, ये ना समझे। जो गोरे गए हैं, काले बैठे हैं, लेकिन इनके कारनामे अंग्रेजों से भी बदतर हैं। नियम कानून सारे टोटल ब्रिटिश के। और निश्चित तौर पे मैं तो ये कहता हूँ, आपके अपने माध्यम से उस जवान के जितने भी संस्थाएं, उसके कंधे से कंधा मिला के उसके साथ खड़ा होना चाहिए। इनका कोई भरोसा नहीं है, उस जवान के साथ ये कुछ भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया एक ऐसी हम है सोशल मीडिया के, जो चीज़ वायरल कर रही है, जैसे आपने वो खाने वाली वीडियो वायरल की थी, पता चल गया था, सरकार के पास वो वीडियो पहुंचा, आप पे एक्शन हुआ। क्या ये सोशल मीडिया की वजह से हुआ है? इससे पहले भी ऐसे कार्य में होते थे फौज में, खाने के ले लो, किसी कोई भी घोटाला हो, ऐसे पहले भी चलते थे। देखिए, घोटाले तो जब देश आज़ाद हुआ और ब्रिटिश आर्मी का नाम सिर्फ नाम बदल के इंडियन आर्मी किया, सबसे पहले महिंद्रा जीप घोटाला हुआ था। महिंद्रा जीप जो पहली भारत सरकार से द्वारा खरीदी गई थी, उसी में घोटाला हो गया था और बड़ा बवाल हुआ था। उसके बाद आप बोफोर्स घोटाला देख लीजिए, टाटा घोटाला देख लीजिए, वो बड़े बड़े घोटाले बहुत हैं। लेकिन हद की बात तो ये है, मैंने तो ये दिखाया कि एक जवान क्या चाहता है। किसान का बेटा है, और जवान सिर्फ ये चाहता है कि मुझे 2 समय का अच्छा खाना और कपड़े, 2 ही चीज़ तो मांगता है। और आप जब उस जवान को खाना भी नहीं दे सकते हो, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? तो लड़ेगा कैसे? हमारे देश के अंदर RTI के माध्यम से मेरे पास कागज़ है, हमारे देश के अंदर 600 जवान सालाना पैरामिलिट्री और तीनों सेनाओं के 600 जवान बीमारी से मर जाते, किसी युद्ध में नहीं मारे जाते। ये वजह क्या है कि सिर्फ खान और पीन की वजह से। पूरा सर्वे रिपोर्ट कमेटी ने भी रिपोर्ट किया कि वाकई में जवानों का खाना सही नहीं है। जब इतना बड़ा बजट है और हमारा जो आम किसान मजदूर अपना टैक्स देके पेट काट के सरकार को टैक्स देता है, इसलिए कि मेरा देश का जवान सीमा पे खड़ा है, उसके लिए कोई सुविधाओं में कमी ना हो, और ये लुटेरे उसे लूटे, तो हमें उसे बर्दाश्त करना चाहिए। आज मन कैसे किया कि इस संघर्ष का हिस्सा बनने का, ये क्या मन किया? देखिए, ये पहले हम टिकरी बॉर्डर पे थे, उसके बाद पलवल बॉर्डर गए थे। यहाँ वहाँ आवाज़ उठी थी कि कब आप जयपुर हाईवे, नेशनल हाईवे को बंद करें। मेरा यहाँ लोकल क्षेत्र है। हम पहले 5 लोग थे, पैदल मार्च किया हमने 40 किलोमीटर का। उसके बाद में हम 250 लोग एकजुट हुए और हम खेड़की दोला गुड़गांव वहाँ बंद करने की कोशिश की। हमें उठा के जेलों में डाला। 2 दिन जब हम जेल से छूटते ही हम सीधे यहाँ आ गए। तो यहाँ पहले से 5 व्यक्ति बैठे हुए थे, कुछ हम लोग हो गए। और स्टार्टिंग के दिन जो है, जब हम आगे मार्च किया तो पुलिस ने हमारा बैरिकेड करके रास्ता रोक दिया। उसके पीछे से हमारी सपोर्ट के लिए अंदर रात में आ गए थे जोगेंद्र यादव जी, पीछे से आ रहे थे। तो यहाँ सबसे पहले हम ही आए, तब से मैं रेगुलर यहीं पर, जो क्योंकि मेरा क्षेत्र है अपना, इसलिए हम यहाँ रेगुलर। आपको कोई फर्क दिखाई देता है? हमारे पंजाब का जो संघर्ष है, इस टाइम पंजाब के जो बॉर्डर खट्टर सरकार ने सील कर दिए थे, हरियाणा के बॉर्डर, पंजाब के नौजवानों ने ऐसे उड़ा दिए, पानी की बिछाड़ों के बीच में से पत्थर भी उठाए, खड्डे भी भर दिए, सब कुछ हो गया। वो क्रॉस करके दिल्ली पहुंच गए। कुछ फर्क दिखाई देता जुनून में कुछ यहाँ का और उसमें पंजाब के जुनून? देखिए, देश की जो आज़ादी की लड़ाई थी, मेरा अपना मानना है, और मेरे खुद के दादाजी जिनका नाम ईश्वर सिंह आज़ाद है, बड़े सम्मान मिले हैं, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ में उनका कार्य किया हुआ है, जो हमें बताते थे कि जो शुरुआत है देश की आज़ादी की, जो शुरुआत हुई थी वो भी पंजाब की धरती से हुई थी। और मैं ये भगत सिंह के पुतों को इतना धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो सोए हुए भारत को आज एक प्लेटफार्म पर अगर खड़ा किया है, तो सरदार पटेल ने किया है। सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर एक ही है, जो यहाँ मेरे क्षेत्र के भाई जो सुन रहे हैं उनसे मैं बताना चाहता हूँ कि यह कार्य सिर्फ सेवा भाव के माध्यम से हुआ है। जो उन्होंने सेवा भाव यहाँ के लोगों को, और यहाँ के लोगों को बहुत सी चीज़ें नई देखने को मिल रही है कि वाकई में ही सेवा भाव अगर देखा जाए तो सरदार को चाहिए। और देखिए जिस प्रकार से जो गोदी मीडिया दिखाती है, भ्रम फैलाती है। अब यहाँ के आपने देखा होगा, जैसे आप लोग आए तो आपके हरियाणा के छोटे भाइयों ने भी सीना तान के आपका सहयोग किया, और अब राजस्थान में भी थोड़े दिन के अंदर देखिए कि पूरा राजस्थान भी पंजाब के साथ है। क्या अब यहाँ जो ये बॉर्डर है, इसको क्रॉस करके आगे जाने का है कोई फैसला? देखिए, जो किसान नेता है ये उन्होंने निर्णय लेना है। वो जब कहें, अगर भी वो आज कहें कि इस बैरिकेड को तोड़ दो तो हम तोड़ देंगे। जैसे आपने अभी बोला था कि समाज सेवा के काम करना चाहते हैं, कौन सी किस क्षेत्र में सेवा करना चाहते हैं आप? नहीं, देखिए, उस पर हम विचार कर रहे हैं कि
क्या कैसे व्यवस्थाएं बनती हैं, क्या बनती हैं। अभी तो किसान आंदोलन तक तो उसमें कोई चर्चा ही नहीं करेंगे। हम इसी के सहयोगी हैं, जितना भी हमारे से हो सकता है यहाँ लोकल के होने के नाते व्यवस्थाएँ के अंदर जो हमारे से बन पाएगा हम सहयोग करें, क्योंकि जब आप लोग इतने दूर से आ रहे हो तो हमारा भी फर्ज बनता है थोड़ा बहुत तो योगदान हमारा इस प्रकार से हमारे लायक दोस्त होता है। जैसे हमारे फौजी जवान वीर ने बताया कि जब कोई दिक्कत आती है किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी कार्य में हो, संघर्ष उसी टाइम बनता है। कोई प्रॉब्लम आती है, जो कोई भी उसके खिलाफ बोलता है तो उस संघर्ष बन ही जाता है। सो हमारे साथ फौजी वीर की जो बातचीत थी, काफ़ी देर पहले हमने इनको टीवी पे देखा था। आज सबब बन गया इनसे मिलने का। खालसा टीवी चैनल, न्यू चंडीगढ़ पंजाब का ये चैनल है। आज हमने राजस्थान में इनसे हमारी भेंट हुई है। सो हमारे चैनल के माध्यम से हम यहाँ राजस्थान की जो ऐसी अच्छी बातें हैं, जहाँ सरकार के खिलाफ जो इस संघर्ष में हो रही हैं, आपसे ऐसे ही साझी करते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आपने इंटरव्यू इंजॉय कर लिया है, तो आज के लिए इतना है। और यहाँ पे जाट महासभा के अध्यक्ष भी आए हैं, उनका भी इंटरव्यू आया था, जो टीवी पे भी आया था, लाइव आया था, और मैंने भी रिकॉर्ड किया बहुत मुश्किल से। वो जाट महासभा के अध्यक्ष का जो इंटरव्यू है वो तो बहुत मुश्किल से रिकॉर्ड किया है मैंने, तो वो भी आपको देखना चाहिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और मैं फिर से बता दूँ, आज सुबह का टाइम है, काफ़ी लोग, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और अपन अपने व्लॉगिंग मोड में है। तो दोस्त अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं। और अभी आज मैं बहुत अच्छा शूट करने वाला हूँ, आज भी कुछ यूनिक शूट करने वाला हूँ, तो वो भी आपको कल देखने को मिल जाएगा।